हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। फ्रेंड्स, देखिए बीपीएससी की ओर से एक बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट अपडेट आ रहा है, न्यूज़ आ रहा है। APSWM यानी कि असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट, ये भर्ती है, ये पद का नाम है। ठीक है, नगर और आवास विभाग की ओर से ये पद ऑफर किया जा रहा है आपको, और जो एजेंसी एग्जामिनेशन लेगी वो है बीपीएससी। इसके संबंध में ऑफिशियल नोटिस आ चुका है और लेवल 7 का ये भर्ती है। सबसे बड़ी बात है, देखिए इसमें जो है ना जो पोस्ट इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, उसके संबंध में ये नोटिस है और इसका ऑलरेडी एप्लीकेशन चल रहा है। इसका अप्लाई जो है ऑलरेडी बीपीएससी के पोर्टल पे चल रहा है। अगर आप लोगों को अब तक नहीं मालूम है तो इस वीडियो के माध्यम से सारा डिटेल जान लीजिए, सिलेबस से लेके एलिजिबिलिटी तक, उसके बाद जाके आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो ऑफिशियल जो अभी अपडेट आ रहा है, जो नोटिस है, पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। उसके बाद इसका सिलेबस वगैरह सब कुछ हम लोग डिस्कस कर लेंगे एंड साथ ही साथ अप्लाई डेट कब से है और लास्ट डेट कब तक है ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, देखिए ये ऑफिशियल नोटिस है आपके सामने। तो नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार के अंतर्गत सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी यानी कि असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट, जिसके विरुद्ध कुल 54 पदों पे जो है अभी आपका फॉर्म फिल हो रहा है 3 तारीख से। ठीक है, को आयोग के द्वारा विज्ञापन संख्या 108/2025। अब यहाँ पे देखिएगा, मतलब मुझे नहीं लगता भारत में कोई दूसरा ऐसा आयोग होगा जो इतना प्रो कोई होगा। बीपीएससी के द्वारा ये 2025 का 108वां भर्ती ये है और इसके अलावा भी अभी 1-2 और भर्तियाँ आई हैं, तो इसका संख्या और बढ़ ही गया है। प्रकाशित किया गया था, जिसमें ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 30/9/2025 है। ठीक है, तो आप 30 सितंबर तक ये फॉर्म भर सकते हैं। उक्त क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 16,906 दिनांक 9/9/2025 द्वारा उक्त विज्ञापित 54 पदों के अतिरिक्त 6 पद की रिक्ति उपलब्ध कराई गई है, जिसको कोटिवार जो है अब ऐड कर दिया गया है। अब यहाँ पे देखिएगा तो अनारक्षित पद में ये 2 ऐड किया गया है आर्थिक रूप से, यानी कि ईडब्ल्यूएस में 1 ऐड किया गया है, अनुसूचित जाति में 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 1 और पिछड़ा वर्ग में 1, कुल मिला के 6 पदों को यहाँ पे ऐड किया गया है। ठीक है, जिसमें कि अब जो रिक्तियाँ बन जाती है 54 + 6 बराबर अब देखिए 60 पद हो जाता है। ठीक है, अब इसका टोटल एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ क्या है मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। आप यहाँ पे नोटिस का डेट देख लीजिए, 16/9/2025, बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले इसको अपलोड किया गया है। अब सिलेबस एंड एलिजिबिलिटी क्या रहेगा ये आपके साथ मैं डिस्कस कर लेता हूँ उसके बाद, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, बिहार से CGL 4, BSO, दरोगा और इंटर लेवल, इन सब के लिए कंबाइंड हमारा टेलीग्राम के ऊपर में ग्रुप चल रहा है, बैच चल रहा है, जिसमें आपको 150 से अधिक प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे इंडिविजुअल प्रत्येक परीक्षा के लिए। ठीक है, सारे सब्जेक्ट के आपके नोट्स और PDF मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स भी यहाँ पे दिए जाएंगे टाइम टू टाइम। साथ ही साथ देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट GK GS के जो आपका जो टॉपिक्स हैं उनसे संबंधित वीडियो और PDF आपको प्राप्त होगा। वीडियो अपलोड होते ही PDF हाथों हाथ प्राप्त हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए घटना चक्र जो है, जो भी बुक्स वगैरह जो इंपॉर्टेंट जितने भी हैं बिहार SSC के लिए एंड वेरियस सब्जेक्ट के जो सेपरेट बुक्स आते हैं BPSC वगैरह सबका, उन सबका इंपॉर्टेंट जितने भी बुक्स हैं उनका नोट्स, PDF और मोस्ट इंपॉर्टेंट HD में आपको पूरा का पूरा बुक का PDF प्राप्त हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है, बिहार SSC का लास्ट 10 ईयर्स का आपको PYQ दिया जाएगा, जिसमें कि CGL 1, 2, 3, इंटर लेवल 1 और बिहार SSC के द्वारा जो इन 10 सालों में अलग अलग परीक्षाएं और भी जो ली गई हैं उन सब का कलेक्शन आपको प्राप्त हो जाएगा। प्राइस केवल नाम मात्र का 499 रुपये वन टाइम का आपको पेमेंट करना है। दिए गए इस नंबर के ऊपर पेमेंट करेंगे, स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, आपको हाथों हाथ टेलीग्राम पे ऐड कर लिया जाएगा। जैसे ही हमारे साथ जुड़िएगा, अभी आपको देखिए 32 से अधिक किताबों का एक्सेस मिल जाएगा हमारे ग्रुप में, जिसकी अगर आप लोग मार्केट से नए खरीदने जाएंगे तो कॉस्ट 6,000 से भी अधिक इसकी बनेगी, जो कि आप केवल 499 का वन टाइम पेमेंट करके आप इसका एक्सेस ले सकते हैं। और ये जितने भी बैच हैं ये सब मेंस तक लाइव रहेगा, तो मेंस तक हम लोग बहुत कुछ आपको देंगे जितना आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो बिना देरी किए फटाफट से जुड़ जाइए। तो फ्रेंड्स, देखिए ये ऑफिशियल नोटिस है, नोटिफिकेशन का। देखिए 54 पदों को यहाँ पे दिया गया। मैं कैटेगरी वाइज 54 पदों का बारे में आपको अगर मैं बताऊं तो देखिएगा, जनरल से आपको 18 सीटें हैं, जिसमें 6 फीमेल्स के लिए रिजर्व यहाँ पे रखी गई हैं। 5 सीटें EWS से हो जाएंगी आपकी, जिसमें से 2 फीमेल्स के लिए हैं। और अनुसूचित जाति में 10 सीट है, जिसमें से कि 8 + 2 बैकलॉग का इसमें ऐड किया गया, जिसमें 3 फीमेल के लिए जाएगा। ठीक है, 2 सीट अनुसूचित जनजाति से, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से 4 है, पिछड़ा वर्ग से 11 है। ठीक है, और यहाँ पे पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए भी यहाँ पे 4 दिया गया है। कुल मिला के जो है फीमेल्स के लिए 14 रिजर्व है 54 में से। ठीक है, अब यहाँ पे ये टोटल जो इसका संख्या हो गया पदों का वो हो गया है 60। क्लियर है, तो कुल मिला के 60 पदों का यहाँ पे संख्या हो चुका है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे
तो देखिएगा, सबसे पहले लेवल देख लीजिए आप लोग, फिर आप लोग आगे मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कस करूँगा। तो ये लेवल देखिए 7 का, ये आपके सामने जॉब ऑफर किया जा रहा है। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए। तो उपरोक्त यहाँ पे देखिएगा, बैचलर डिग्री इन केमिस्ट्री इन एनवायरमेंटल साइंस। अगर एनवायरमेंटल साइंस और केमिस्ट्री में आप ग्रेजुएट हैं तो आप भर सकते हैं। बैचलर डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग में आपने अगर केमिकल या सिविल, इन्वायरमेंटल साइंस, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी में किसी में भी अगर इंजीनियरिंग आपने किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बैचलर डिग्री इन प्लानिंग आर्किटेक्चर फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अगर आपने बैचलर डिग्री किया हुआ है प्लानिंग और आर्किटेक्चर के फील्ड में भी तो भी आप एलिजिबल हैं। तो ये एक तरीके से सर्टेन एरिया है जिसके लिए सर्टेन छात्र ही एलिजिबल रहेंगे। सारे छात्र जो सामान्य ग्रेजुएट हैं वो एलिजिबल इसके लिए नहीं रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक तरीके से जो भी ये डिग्रीज़ होल्ड करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है, और आम छात्रों के लिए थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। लेवल 7 की जॉब है, आपने यहाँ पे देख ही लिया है। अब यहाँ पे अगर मैं अप्लाई डेट की बात करूँ तो आपने वहाँ पे ऑलरेडी देख ही लिया है, 3 तारीख से फॉर्म जो है फॉर्म फिल हो रहा है और आपका जो है अप्लाई होगा 30 तक, ठीक है। अब देखिए प्रीलिम्स में आपको जो है 5 गुना रिजल्टों को बुलाया जाएगा, रिजल्ट दिया जाएगा और बैठाया जाएगा मेंस के लिए छात्रों को। अब चयन प्रक्रिया देखिए क्या रहेगा आपका। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, विज्ञप्ति पद के विरुद्ध नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों के लिए चयन लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, कोई इंटरव्यू नहीं है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक इतना, दिनांक 16/7/2007 एवं समान प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक इतना के अनुसार यहाँ पे 34% ये सब रहेगा, सो ऑन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझिएगा, 2 देखिए, लिखित परीक्षा 2 पत्रों की होगी जिसमें अनिवार्य पत्र 1 और पत्र 2 होंगे। प्रथम पत्र समान अध्ययन वस्तुनिष्ठ होगा यानी कि जीएस का होगा, पत्र 2 भी ऑब्जेक्टिव होगा जो रसायन, पर्यावरण और विज्ञान इससे संबंधित होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। अब यहाँ पे देखिएगा, तो आपका जो पेपर 1 है वो जीएस का होगा, 2 घंटे का, 125 मार्क्स का, 100 नंबर यहाँ पे रहेगा। और ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 2 घंटे का यहाँ पे, ये भी देखिए दोनों का दोनों जो है आपका एमसीक्यू लेवल का ही पेपर होगा, कोई भी यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव नहीं है, दोनों एमसीक्यू लेवल का ही है। तो आपका 200 नंबर पे जो है आपका यहाँ पे मेरिट बनेगा, ध्यान रखिएगा। कोई इंटरव्यू वगैरह इसमें है नहीं। तो देखा जाए तो सीधा सीधा एक एमसीक्यू परीक्षा है यानी कि 2 पेपर का, आप इसको पास करिए और आपके हाथ में जॉब रहेगा। अब यहाँ पे देखिए बहुत लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ ऐसा लिखा है। तो देखिए, लिखित परीक्षा के उपरांत दस्तावेज सत्यापन आयोजित की जाएगी, यानी कि जो रिटन एग्जामिनेशन यानी जो आपका होगा जो एमसीक्यू एग्जाम, उसके बाद सीधा डीवी होगा जिसमें अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावे के अनुसार सभी वांछित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ उपस्थित होना होगा, अन्यथा मेधा सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। और मेधा सूची प्रतियोगिता परीक्षा लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पे यहाँ पे किया जाएगा। तो आपने देख लिया यहाँ पे जो आपका जो मेरिट बनेगा वो जो 200 नंबर है उसी पे मेरिट बनेगा, और ये दोनों का दोनों पेपर एमसीक्यू लेवल का पेपर है। तो डेफिनेटली गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो लोग भी इसके लिए अर्हता धारण करते हैं वो लोग डेफिनेटली ही इसको भरें, और इसके लिए आप लोग एलिजिबल हैं। तो इसके लिए वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। फिर दोबारा से ये कब आएगा, क्योंकि चुनावी वर्ष है इसलिए आपको दिख रहा है अभी। तो 5 से स्टार्ट है, 30 तक फॉर्म फिल होगा। आपके सामने ये सारा कुछ है। अब इसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर रहे हैं ये कमेंट करके जो है ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद।